प्राचीन मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा एक ऐसी ऐतिहासिक सशक्ति है जिसकी जिंदगी और समय के बारे में जानने की दिलचस्पी इतिहासकारों में लगातार बनी हुई है। क्लियोपेट्रा के जीवन पर कई उपन्यास, नाटक लिखे गए और कई फिल्मों का निर्माण हुआ। आज हम इसी रानी के बारे में जानेंगे। क्लियोपेट्रा के बारे में तथ्य और किंवदंतियां आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं जिन्हें अब अलग करना मुश्किल है। क्लियोपेट्रा मूल रूप से कहाँ की थी, इस बारे में इतिहासकारों के बीच विवाद रहा है। क्लियोपेट्रा जब 14 वर्ष की थी तो उसके पिता की मौत हो गई थी और यहीं से सत्ता पाने के लिए उसका संघर्ष शुरू हो गया। पिता की मौत के बाद उसकी उम्र 14 साल थी और उसे अपने भाई फिरौन टोलमी 8 के साथ शादी कर ली और उसे सत्ता मिली। बताया जाता है कि तत्कालीन मिस्र के रिवाज के मुताबिक उसने अपने ही 2 सगे भाइयों से शादी कर ली ताकि सत्ता बनी रहे। हालांकि बाद में उसने अपने भाई को ही सत्ता से हटाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया और इसके लिए उसने जूलियस सीजर की मदद ली। ऐसा भी कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और 47 ईसा पूर्व में उसने बेटे सिजेरियन को जन्म दिया। लेकिन क्लियोपेट्रा के लिए सब कुछ आसान नहीं रहा। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या हो गई और क्लियोपेट्रा का छोटा भाई टोलमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जबकि बहन आर्सेनो IV को मार्क एंटनी ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि क्लियोपेट्रा सिजेरियन के साथ शासन संभालती रही। जैसे ही एंटनी को रोम के पूर्वी प्रांतों का शासक बनाया गया, वैसे ही क्लियोपेट्रा ने तुरंत उससे राजनीतिक संबंध बना लिए। इस तरह मिस्र की आजादी बची रही। इसके बाद दोनों के बीच का राजनीतिक संबंध प्रेम संबंध में बदल गया। एंटीन क्लियोपेट्रा के 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों को बड़ा होने पर अलग अलग जगहों पर राज्य को मजबूत करने के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा जनता के सामने खुद को देवी की तरह पेश करती थी और लोग उसकी पूजा करते थे। क्लियोपेट्रा की मौत 38 साल की उम्र में हो गई। उसकी मौत के बारे में अलग अलग राय है। कहा जाता है कि एक्टियम की जंग में हार के बाद रानी ने खुद सांप से अपने आप को कटवा लिया, जबकि एक मत ये भी है कि एंटनी के प्रतिद्वंदी ऑगस्टस ने क्लियोपेट्रा की हत्या कर दी।